आज हम बात करेंगे 3 महीने के उम्रा वीज़ा की। काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि आप 3 माह का जो उम्रा वीज़ा है इसके बारे में हमें डिटेल बताएं। तो आपको सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि 3 माह का जो उम्रा वीज़ा है इसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 675 रियाल है, जो कि अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो 48,000-50,000 रुपए के करीब बनती है। और इतने का ही नॉर्मल आपको 20 डेज का भी वीज़ा मिल रहा है। यही वजह है कि जो ट्रैवल एजेंट है उन्होंने अपनी कंसल्टेशन फ़ी ऐड करके तकरीबन 70 से 75 हजार रुपए में आपको ये वीजा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। और ये 3 माह का वीजा नहीं होता बल्कि 80 डेज का वीजा होता है, जिसको हम कंसीडर 3 माह का वीजा ही करते हैं। इसको हम उम्रा वीजा भी बोल सकते हैं 3 माह का, और विजिट वीजा भी बोल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हर दिन रियाल ऊपर नीचे होता रहता है। अगर रियाल अप होता है तो इसकी फी बढ़ भी सकती है, कम होता है तो फीस की कम भी हो सकती है। ज्यादा चांसेस फी बढ़ने के ही होते हैं। सबसे पहले हमें अपनी टिकट करवानी पड़ती है। अगर आप टिकट सस्ती करवाना चाहते हैं तो आप डिफरेंट एयरलाइंस ने डिस्काउंट दिया होता है, 10% तक डिस्काउंट दिया होता है। आप उम्रा जो टिकट है सबसे पहले ये बुक करवा लें, 10% तक आपको डिस्काउंट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर 1 लाख की टिकट करवाते हैं उसमें 10,000 रुपये आपका सीधा सीधा सेव हो जाता है। लेकिन ये स्पेशल टिकट होती है, ये नॉर्मल दूसरे कंट्रीज की तरह आप बुक नहीं कर सकते। अगर आपको तरीकेकार है तो आप करवा सकते हैं, अदरवाइज ट्रैवल एजेंट के थ्रू करवाएंगे, वो आपको डिस्काउंट नहीं देता। अलबत्ता अगर आप 1.5 माह पहले टिकट करवा लेते हैं तो कुछ ना कुछ टिकट में आपका लेस जरूर हो जाता है। लेकिन आपने टिकट बुकिंग जो करवानी है वो आपने या जद्दा की करवानी है या मदीना पाक एयरपोर्ट की करवानी है, ताकि आप आसानी के साथ उम्रा अदा कर सकें। और ये टिकट आपने रिटर्न करवानी होती है। नंबर 2 पे फिर आ जाता है कि इसी टिकट की बेस पे ही आपने वीजा अप्लाई करना होता है। वीजा अगर तो आप खुद अप्लाई करेंगे तो नॉर्मल तरीकेकार तो इसका सिंपल सा इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि आप प्रोफेशनल नहीं है और आप ज्यादा से ज्यादा 50 रियाल 70 रियाल सेव करवा लेंगे, इसलिए मैं आपको सुजेस्ट करता हूं 50 या 70 रियाल सेव करने के बजाय आप ट्रैवल एजेंट से वीजा लगवाएं, क्योंकि उसका डेली का काम होता है, वो प्रोफेशनल होता है, वो अच्छे तरीके से वीजा आपका अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात कोड करता चलूं कि अगर आपसे ट्रैवल एजेंट एक्स्ट्रा फी लेता है ट्रांसपोर्ट सर्विस चार्जेस की, तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं देनी, क्योंकि जब आप वीजा लगवाते हैं तो ये जिस शिरके का वीजा होता है उसी की तरफ से आपको बाय डिफॉल्ट फैसिलिटीज दे दी जाती है कि आपके वीजे के साथ ही आपके ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज भी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने जद्दा से मक्का जाना है और मक्का से मदीना पाक और फिर वापस मक्का पाक और फिर एयरपोर्ट तक, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे दी जाती है, इसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। अलबत्ता होटल का पहले ये सिस्टम था कि होटल की जो बुकिंग है जब आप उम्रा वीजा लेते हैं उसके साथ ही आपको होटल बुकिंग करवाना पड़ता था, लेकिन अब ये शर्त खत्म कर दी गई है। अब आपकी मर्जी है कि आपका अगर कोई जानने वाला कोई दोस्त रिश्तेदार है तो वो वहां पे जाए, खुद होटल आपके बिहाफ पे बुक करवा सकता है। अगर आप लेना चाहते हैं 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जो होटल है, ऑनलाइन आप देखेंगे तो इनकी लिस्ट भी आ जाती है और ये ऑनलाइन भी बुक हो जाते हैं। लेकिन जो थोड़े से फासले पर होटल होते हैं वो ऑनलाइन बुकिंग नहीं होते, बल्कि वो तो आपने देखा होगा कि ये जो ट्रैवल एजेंसीज वाले होते हैं ये आपको तस्वीरें दिखाते हैं होटलों की कि इस तरह के होटल में रखेंगे, इस तरह के होटल में। तो इसका मतलब ये होता है कि ये होटल जो हैं ये ज्यादा अच्छे नहीं होते, लो कैटेगरी के होते हैं। यहाँ पे सर्विस भी अच्छी नहीं होती, होटल भी सस्ते होते हैं, लेकिन ये होटल आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको मालूमात देने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि आपने जिससे वीजा या टिकट करवा ली है उसी से ही आप होटल करवाएं। आप अपनी मर्जी से भी होटल सिलेक्शन कर सकते हैं, और अगर आप उम्रा पे जाके वहां पे अपनी मर्जी से होटल लेना चाहें तो वहां भी ले सकते हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना है, जैसा कि रश वाले दिनों में, जैसे कि अभी हज खत्म हुआ है तो फौरी बाद मुहर्रमुल हराम में रश बहुत ज्यादा होगा। इन दिनों में अगर आप सोचते हैं कि आप उम्रा पे जाके सऊदी अरबिया में जाके होटल अपनी मर्जी से बुक करवाएं तो ये आपको एक्सपेंसिव होटल पड़ेगा, और इसी तरह रमजान मुबारक में भी एक्सपेंसिव पड़ता है, बल्कि सम टाइम तो होटल में जगह ही नहीं मिलती क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल डेज में आप अपनी मर्जी से जाकर वहां पे अपनी मर्जी का होटल करवा सकते हैं, लेकिन रश वाले दिनों में बेहतर है कि आप ट्रैवल एजेंट से ही मुकम्मल पैकेज ले लें, जिसमें आपका टिकट, आपका वीजा, आपका होटल और ट्रांसपोर्ट शामिल हो, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है ये मुख्तसर सी वीडियो थी, आपको पसंद आई होगी। मजीद अगर आप मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और किसी किस्म का भी आपका क्वेश्चन आंसर है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।